तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और उसी तैयारी को अच्छा करने के लिए आज हम लेकर आए हैं आपका डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आज हमने उसको यहाँ पर शामिल किया है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस क्लास को पूरी लेते हैं और ध्यान से देखते हैं तो शायद ही कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी या ऐसा कोई क्वेश्चंस होगा जिसे आप ना कर सकें। तो आई रिक्वेस्ट यू, यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कोई लॉस नहीं है। बट जो कॉमर्स कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मजबूत होती है। तो कॉमर्स कम्युनिटी को मजबूत बनाने में अपना समर्थन दे। बीच में कोई बात नहीं होगी, अब केवल बात होगी तो केवल काम की होगी। आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी सजेशन है तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, समीर ने सूची मूल्य 50,000 का माल 10% व्यापारिक छूट पर और 2% नगद छूट पर बेचा। व्यापारिक छूट और नगद छूट कितनी कितनी होगी यहाँ पर, ये पूछा है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन से शुरुआत करी है हमने और इसमें देखिए देखिए हमारा कितने का गुड्स था हमारा 50,000 रुपए का। ठीक है। अब यहाँ करें व्यापारिक छूट, मतलब जिसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट जो होगा हमारा, ट्रेड डिस्काउंट कितना होगा, ट्रेड डिस्काउंट होगा हमारा यहाँ पर इसका 10%। और 10% किसी भी नंबर का निकालना हो, जैसे आपसे कोई कह रहा कि ये है आपका 50,000 रुपए, इसका 10% निकालो, तो सीधे हाथ से एक के बाद डेसिमल लगा दो यहाँ। तो कितना बचा, 5,000। अगर आपसे कोई कह रहा है 7,000 रुपए का 10% बताओ, तो एक के बाद डेसिमल यहाँ लगा दो, कितना बचा, 700 रुपए बचा। अगर आपसे कोई कह रहा 15 रुपए का 10% बताओ, तो सीधे हाथ से एक के बाद डेसिमल लगा दो, इसका मतलब 1.5 रुपया। 15 रुपए का 10% 1.5 रुपया। तो ये शॉर्ट ट्रिक है आपके लिए, आगे भी काम आएगी आपके। ठीक है। तो यहाँ पर आपसे जैसे पूछा है कि 10% पूछ रहा है और 10% पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 10%, तो 10% हो जाएगा इसका 5,000 रुपए। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट को कम करने के बाद कितने में ये सामान कितने में बेचा जाएगा, तो ये 45,000 रुपए में बेचा जाएगा। ये है इसका लिस्ट प्राइस। ठीक है, ये क्या है, इसका लिस्ट प्राइस, ये हो गया इसका ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ पर कैश डिस्काउंट की बात आई है। तो कैश डिस्काउंट अगर पेमेंट दे दिया जाता है मांगे गए समय पर तो कैश डिस्काउंट भी मिलता है। तो कैश डिस्काउंट 2% निकालना है 45,000 का। अब देखिए इसकी भी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जैसे ये 45,000 है, मैंने आपसे बताया था कि अगर 10% निकालना हो तो कहाँ डेसिमल लगाओगे, आप एक के बाद डेसिमल लगा दोगे यहाँ, तो कितना आ जाएगा, 4500 रुपए। लेकिन यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, यहाँ आपसे ये नहीं कहा है कि आप 10% बताओ, यहाँ आपसे कहा गया है कि आपको बताना है 2%। तो जब 1% की कहानी सुनो, अगर किसी भी नंबर का 1% निकालना तो सीधे हाथ से एक दो, दो के बाद यहाँ डेसिमल लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये दो के बाद डेसिमल लगा दिया, ये क्या हो जाएगा 1%। जब 1% 450 रुपये है, तो 2% कितना होगा, 450, 450 900 रुपये। 900 रुपये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 900 रुपये 1%। नहीं आया समझ में, चलो दोबारा देखो। अगर आपसे कोई कहता 500 रुपये का 2% बताओ, तो आप सीधे हाथ से डेसिमल लगाएंगे दो के बाद यहाँ, यहाँ डेसिमल लगा दो, तो कितना आया, 5 रुपए। 1% 5 रुपए है, तो 2% कितना होगा, 10 रुपए। इस तरह से आप इजीली बता सकते हैं कि 500 रुपए का 2% जो है वो 10 रुपए है। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, आप इससे कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको 10% की भी बताई है, तो 5% भी उससे निकाल सकते हो आप। जैसे आपको 20,000 रुपए हैं और आपसे कोई कहे कि इसका आप 20% निकालो, तो आप क्या करेंगे, सीधे हाथ से एक के बाद डेसिमल लगा दो, ये तो होगा 10%। इसका डबल कर दो, तो 2,000 का डबल 4,000, तो 4,000 क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो आप इस शॉर्ट ट्रिक को आप यूज कर सकते हैं, कैलकुलेशन में आपका समय बचेगा। खैर क्वेश्चन हमारा यहाँ था, 45,000 का क्या देना है हमें, कैश डिस्काउंट देना है। अब कैश कैश डिस्काउंट कितना आएगा, कैश डिस्काउंट आएगा 900 रुपये। तो 900 रुपये इसमें कैश डिस्काउंट हो गया। बस आपसे यही तो पूछा था, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट कितना कितना होगा। तो 5,000 और 900 रुपये, कहाँ पर आ रहा है ऑप्शन सही, सही ऑप्शन आ रहा है आपका सी, 5,000 और 900 रुपये। दोबारा सुन ले, 50,000 रुपये का आपका सूची मूल्य था। सूची मूल्य कितने का था आपका, 50,000 का था। तो जो सूची मूल्य था वो कितना था आपका, 50,000 रुपये था। और इसमें ट्रेड डिस्काउंट इसका 10% हो गया, तो छूट देने के बाद ये 45,000 रुपये में बेचा जाएगा। 45,000 की नगद छूट, जब 45 का पेमेंट देना आएगा तो उसको 900 रुपये आप और भी छूट दे देंगे। ठीक है, तो पेमेंट कितना किया जाएगा वो आप कम कर लेना, पेमेंट किया जाएगा आपका 44,100 रुपये।
ठीक है, ये हो जाएगा इसका कैश पेमेंट। कैश पेमेंट नहीं पूछा, बस यही पूछा था 5,000 और 9,000। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका? सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि 5,000 और 9,000 आपका ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट पूछा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है यहाँ। देखिए फर्स्ट कंप्यूटर परचेज, जो फर्स्ट कंप्यूटर्स है उसने परचेज किया है, क्या परचेज किया है? कंप्यूटर्स खरीदे हैं उसने, किससे? HCL लिमिटेड से। तो जो आपका फर्स्ट कंप्यूटर परचेज है, उसने क्या खरीदे हैं? कंप्यूटर्स खरीदे हैं, किससे खरीदे हैं? HCL लिमिटेड से खरीदे हैं। और यहाँ पर उसको दोनों ही अवेल्ड होते हैं, दोनों क्या? ट्रेड डिस्काउंट भी मिलेगा उसे और कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। तो पूछ रहे हैं कि यहाँ जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा इन द बुक ऑफ अकाउंट में, वो उसकी अकाउंट में तो क्या किया जाएगा? यहाँ नेट इनवॉइस वैल्यू को ऐड करेंगे और कैश डिस्काउंट को, इन दोनों को लिखेंगे, या ट्रेड डिस्काउंट को, ग्रॉस इनवॉइस को और ग्रॉस इनवॉइस वैल्यू और कैश डिस्काउंट को लिखेंगे, या ट्रेड डिस्काउंट और ग्रॉस इनवॉइस वैल्यू दोनों को लिखेंगे, या इसमें से केवल इनवॉइस वैल्यू को लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, आपको मैं बता दूं कि देखिए अभी मैंने पिछला क्वेश्चन देखा था, इसमें आपने देखा था पिछले क्वेश्चन में 50,000 क्या था? ये यहाँ पर इनवॉइस था, इसमें से फिर माइनस हो गया ट्रेड डिस्काउंट, और फिर कितना आ गया आपका? ये आया था आपका 9,000 रुपये। तो यहाँ पर जो इसकी एंट्री होती है याद रखनी है आपको। आप खुद ही सोचिए इस बात को, आप किसी शॉप पर जाते हैं और वहां से कहते हैं भाई कंप्यूटर कितने का है, और आपसे कोई कहता है कंप्यूटर आपका 10,000 रुपये का है। आप उसके बार्गेनिंग करते हैं, मोल भाव करते हैं, और वो कहता है चलो आपको मैं 10% छूट दे दूंगा। तो 10% वो छूट दे देगा, तो इसका 10% कितना आएगा? सीधे हाथ से एक के बाद डेसिमल लगा दो, तो 1,000 रुपये छूट मिल जाएगी आपको। तो वो कितने में दे देगा आपको? 9,000 रुपये में दे देगा। अब आप एक बात बताइए, अपनी बुक्स में क्या उसको 10,000 का लिखेंगे? जब आपने 9,000 रुपये दिए हैं तो 9,000 का ही तो लिखेंगे। दूसरा, अगर इसमें आप 2 दिन बाद के लिए कहते हैं कि पैसे 2 दिन बाद दूंगा या 4 दिन बाद दूंगा, तो दुकानदार आपसे कहता है देखिए हमारे यहाँ एक ऑफर चल रहा है, अगर आप 1 सप्ताह के अंदर पेमेंट करते हो तो आपको एक कैश डिस्काउंट और मिलेगा। वो कितना होगा? वो 2% होगा। तो कैश डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप अगर आप 1 सप्ताह के अंदर पेमेंट कर देते हैं। आपने क्या काम किया? 2 दिन बाद ही पेमेंट कर दिया। तो जब आप पेमेंट 2 दिन बाद ही करें तो आपको डिस्काउंट मिल गया। कितना? इसका इसका कितना मिल जाएगा? 2%। 2% कितना आ जाएगा इसका? तो 2% आ जाएगा 180 रुपये। पीछे वाले का क्यों नहीं आया था? अच्छा वो 45 था। तो इसका कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा आपका, अब 2% बताना है, किसका 2% बताना? 9,000 रुपये का बताना है 9%। 2%, तो आप 1 और 2, 2 के बाद यहाँ डेसिमल लगाओगे, ये क्या आ गया? 1%। 1% तो 90 है, 2% 180। तो 180 रुपये का आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपका पैसा कितना जाएगा? पैसा जाएगा आपका 20, और 9 में से एक गया बचे 8, और यहाँ पर 8,820 रुपये आपको पेड करने पड़ेंगे, ये आपका कैश जाएगा। अब आप अपनी बुक्स में क्या क्या लिखेंगे? देखिए आप जो बुक्स में लिखेंगे, एक तो कितना कैश गया ये लिखेंगे, दूसरा कितने का गुड्स आया है 9,000 का ये लिखेंगे, और आप कैश डिस्काउंट को लिखेंगे। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं किया जाता, तो आपको नोट डाल लेना है। क्या डाल लेना है? कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं व्यापारिक छूट। क्या? व्यापारिक व्यापारिक इसको बोलते हैं व्यापारिक छूट बोलते हैं। तो जो व्यापारिक छूट है, इसको इसे खातों में नहीं लिखते हैं, खातों में मतलब अकाउंट्स में नहीं लिखते हैं, ये आपको याद रखना है, नहीं लिखते हैं। अब आप बताइए जब इसको नहीं लिखते हैं तो आप क्या क्या लिखोगे? तो एक तो आप कैश डिस्काउंट को में लिखोगे। कैश डिस्काउंट कहाँ पर है? ये रहा आपका कैश डिस्काउंट लिखा जाएगा। दूसरा, इनवॉइस की वैल्यू लिखी जाएगी, कितने का गुड्स है। इसका मतलब ऑप्शन आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा, अनिल ने 1,000 रुपये का एड जेल रोलर पेन 50 रुपये प्रत्येक 20% कम पर खरीदा। 30 दिनों के भीतर भुगतान करने पर व्यापारी छूट और 3% नगद छूट देता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको देखिए, इसमें काफी कुछ क्लियर हो रहा है। कह रहे हैं कि देखिए अनिल था, अनिल ने 1,000 पेन खरीदे हैं। एक पेन कितने का है? 50 रुपए का एक पेन है। और उसको जो बेचने वाला था उसने कहा कि आपको 20% तो मिल जाएगा ट्रेड डिस्काउंट।
और 3% मिल जाएगा आपको कैश डिस्काउंट। लेकिन यदि आप पेमेंट करते हैं 30 दिन के अंदर-अंदर, तो आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा और अगर आप 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करते, तो आपको कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अनिल ने क्या काम किया, 10,000 रुपए अनिल ने दे दिए, लेकिन वो भी कितने 30 दिनों में दे दिए। तो 30 दिनों पर उसको 30 दिनों के अंदर 10,000 रुपए दिए बस। और बाकी जो पैसे थे, बाकी जो पेमेंट दिया था, वो दिया था 30 दिन के बाद। तो पूछ रहे हैं आपसे, परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड डिस्काउंट अकाउंट रिसीव्ड अकाउंट विल बी क्रेडिट। तो डिस्काउंट अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? याद रखना, डिस्काउंट देते हैं तो डेबिट और डिस्काउंट मिलता है तो क्रेडिट। तो यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी, ये देख लेते हैं। देखिए गुड्स कितने का था, पेन कितने के थे, पेन थे उसके 50,000 रुपए के। कैसे आए, 50 रुपए का एक पेन है, 1,000 कितने के हो गए, 50,000 रुपए के हो गए। अब यहाँ पर ये जो 50,000 रुपए के पेन है, इसमें ट्रेड डिस्काउंट देना है। कितना? ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट कितने का मिल जाएगा? ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा 20%। अब आप मुझे बताइए, 50,000 रुपए का आप 20% कैसे निकालेंगे? तो 50,000 मैंने क्या बताया था? आप ऐसे निकालेंगे सीधे हाथ से, एक के बाद यहाँ डेसिमल लगा देंगे। ये क्या आ गया? 10%। तो 5,000 रुपए है 10%। 20% कितना होगा? 5,000 5,000 10,000। तो 10,000 क्या हो जाएगा? 20%। तो याद रखो कैसे आ जाएगा? 20, इसका जो 10,000 आ जाएगा, कितना? 10,000 आ गया, इसका 20%। ये क्या हो जाएगा आपका? ट्रेड डिस्काउंट। इसको कम कर देते हैं तो पेन कितने के पड़े आपको? देखिए आपका जो सही हिसाब है, आप जो देंगे उसको 40,000 रुपए के पेन है, आप 40,000 रुपए देंगे। अब इसमें भी रमेश ने, इसने क्या किया, अनिल ने लिए देखा कि भाई 40,000 रुपए के मैंने पेन खरीदे हैं और मुझे छूट भी मिल जाएगी अगर 30 दिन के अंदर मैंने पेमेंट दे दिया। तो उसने क्या काम किया, 10,000 रुपए तो दे दिए, 30 30 दिन के अंदर ही अंदर 10,000 रुपए दे दिए। और बाकी जो थे, बाकी कितने बचे? 30,000 रुपए, इन्हें वो अभी नहीं दे रहा। इन्हें कह रहा, इन्हें दूंगा मैं 30 दिन के बाद। तो देखो यहाँ पर उसे जो 10,000 रुपए दे रहा है, उसे डिस्काउंट मिल जाएगा। कितना? दो 3%, 3%, हाँ 3%। तो इसका 3%, तो 10,000 का 3%। फिर यहीं आ जाओ, 10,000 का क्या बताना? 3%। तो 3% के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप सीधे हाथ से एक के दो के बाद डेसिमल लगाएंगे। ये क्या आ गया? ये आ गया आपका 1%। लेकिन हमें तो 3% बताना था, तो 100 रुपयों को 3 जगह जोड़ लो, 300 रुपये आ गया। तो 3% कितना आ जाएगा? 300 रुपये। तो ये आगे इसके 300 रुपये क्या हो गए? 3% हो गए। तो अब इसको कितना पेमेंट देना पड़ेगा? इसको पेमेंट देना पड़ेगा 9,700 रुपये। ठीक है, तो कैश कितना गया? 9,700 रुपये का कैश जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए, यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि डेबिट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितने रुपए से क्रेडिट किया जाएगा? तो कितने रुपए का है डिस्काउंट आपको कैश? ये है आपको 300 रुपए का। तो कौन से ऑप्शन में मिल रहा है 300? 300 मिल रहा है आपको सेकंड ऑप्शन में। और इसी तरह से कह रहे हैं कि बताओ परचेज कितने का माल खरीदा? माल खरीदा है उसने 40,000 का। बस आपसे यही पूछ रहा था कि कितना तो होगा डिस्काउंट और कितना होगा आपका पेमेंट। तो यहाँ पर मैं आपसे डेबिट क्रेडिट नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक मैं रूल नहीं बताऊंगा डेबिट क्रेडिट के, आपसे मैं डेबिट एंड क्रेडिट नहीं कराऊंगा। पहले उनको रूल बताऊंगा थोड़ी देर बाद जब वो आएंगे। अभी तो बस इतना बताना था कि कितना तो डिस्काउंट मिल जाएगा और कितने का परचेज है। तो परचेज कितने का होगा? 40,000 रुपए का परचेज किया है, परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। और डिस्काउंट कितने का मिल गया? ये आपको कैश डिस्काउंट मिल गया है। कितने का? 300 रुपए का। तो यही आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खाते में जमा शेष होता है? तो यहाँ करें, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट हैज अ क्रेडिट शेष। क्रेडिट शेष कौन से अकाउंट में होगा? अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ जाती है, हम बता तो दें कि किस में होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमें तो यही नहीं पता। अभी मैंने तो यही नहीं बताया कि आपके जो अकाउंट्स कौन से हैं, किस में डेबिट होता है, किस में क्रेडिट होता है। तो एक काम करते हैं, बस मुझे आप 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट में मैं आपको ये बता देता हूँ कि अकाउंट किस तरह से हम पता चलाते हैं कि कैसा होगा कैसा नहीं। देखिए अगर बात करें यहाँ पर हम अकाउंट्स के टाइप की, तो अकाउंट्स के टाइप हम दो तरह से बता सकते हैं। एक तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, परंपरागत। एक तो बता सकते हैं हम परंपरागत रूप से कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं। तो अकाउंट्स बनाने के लिए देखो, वैसे तो आपके जो तो ये अकाउंट्स बनाने के लिए, जनरल एंट्री करने के लिए आपके अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। एक पर्सनल अकाउंट होता है, एक रियल अकाउंट होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है। और इसमें एक डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं? आप कहेंगे डेबिट क्रेडिट क्या है? जब हम अकाउंट बनाते हैं तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड तो डेबिट होती है और राइट हैंड साइड होती है क्रेडिट। तो क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, अगर
रिसीवर होता है पर्सन, जो भी पर्सनल अकाउंट में व्यक्ति होगा, व्यक्तिगत खाता है तो व्यक्ति होगा, तो उस व्यक्ति को हम जो भी पैसे ले रहा है, जिसको भी कुछ मिल रहा है, तो उसको तो हम डेबिट करेंगे। और जो दे रहा है, गिवर है, उसको हम करेंगे क्रेडिट। ये रूल आप याद रखना। किसके हैं? ये रूल हैं आपके पर्सनल अकाउंट के। नोट कर लेना। पर्सनल अकाउंट के पर्सनल अकाउंट के रूल क्या है डेबिट क्रेडिट के? जो रिसीवर होगा, पाने वाला, रिसीवर मतलब पाने वाला, पाने वाला, तो पाने वाले व्यक्ति को आप क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और इसी के साथ आपका जो गिवर होगा, जो कुछ दे रहा होगा, गिवर होगा आपका, तो गिवर को क्या कर देंगे आप? क्रेडिट कर देंगे। ये हो जाएगा देने वाला। देने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा? देने वाला व्यक्ति हो जाएगा आपका गिवर। तो ये तो रूल हो गया इसका। दूसरा आता है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में कौन से अकाउंट आते हैं? देखिए यहाँ तो पर्सन हो गया, यहाँ तो पर्सन हो गया, ठीक है, ये पर्सन हो गया। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो यहाँ तो आपका पर्सन पर्सन आ गए। यहाँ पर क्या आएगा आपका रियल अकाउंट में? रियल अकाउंट में आएंगे आपकी एसेट्स। जितनी भी आपकी एसेट्स होती हैं, प्रॉपर्टी होती है, संपत्ति होती है बिजनेस की, वो सभी रियल अकाउंट होती है। जैसे आपकी मशीन है, फर्नीचर है, जमीन है, बिल्डिंग है, जो भी चीज है, कैश है। और कुछ ऐसी भी होती है दिखाई नहीं देती, जैसे आपकी गुडविल है, सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर के, पेटेंट है, तो ये भी आपकी क्या है? सब एसेट्स हैं। तो इसमें क्या होता है रियल अकाउंट में? अगर कोई एसेट आ रही है बिजनेस में, वोट कम्स इन, मतलब जो आती है तो उसको डेबिट करेंगे, और जो जाती है उसको हम क्रेडिट करेंगे। वोट गोज आउट, क्रेडिट। उसके बाद आता नॉमिनल अकाउंट। जितने भी खर्चे होते हैं, और जितने भी खर्चे होते हैं, इनकम्स होती हैं, लॉसेस होते हैं, वो सभी आपके नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। तो जितने भी एक्सपेंस या लॉसेस होंगे उनको तो हम डेबिट करते हैं, और जितनी भी इनकम्स और गेन्स होंगे उनको हम क्रेडिट करते हैं। तो ये रूल आप याद कर लेना। इसके हैं ये रूल। ट्रेडिशनल टाइप ऑफ अकाउंट। और भी होता है क्या अकाउंट? हाँ, इन्हीं अकाउंट को हम पर्सनल रियल नॉमिनल भी कह सकते हैं। और आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, देखिए यहाँ पर जो ये पर्सनल अकाउंट आया है, कौन सा? पर्सनल। अगर मैं बात करूं तो अकाउंट कौन से होते हैं, तो देखिए आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। पहला होता है पर्सनल। पहला क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। और एक होता है इम्पर्सनल। इम्पर्सनल। अब ये जो पर्सनल अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट तीन तरह के होते हैं, आप इनको लिख लेना। एक होता है आपका नेचुरल पर्सन, दूसरा होता है, लिख लो मैं बोल रहा हूँ, नेचुरल पर्सन। दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल पर्सन। और तीसरा होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ठीक है, ये तीन तरह के पर्सन होते हैं। नेचुरल में जिसने जन्म लिया है, जैसे अमन, सानू, लूका, और अली, अलीस, मोहन, सोहन, रोहन, ठीक है, निवेदिता, ये सब क्या है? नेचुरल पर्सन है, इन्होंने जन्म लिया है। आर्टिफिशियल पर्सन क्या है? जैसे आपका पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट, ठीक है, रिलायंस कंपनी, ये जितने भी इंस्टीट्यूट हैं आर्टिफिशियल पर्सन में आते हैं। और आपका रिप्रेजेंटेटिव में क्या आते हैं? जैसे सैलरी थी, देनी थी, आपने सैलरी नहीं दी, तो इसको आउटस्टैंडिंग सैलरी कहेंगे। ये बन जाएगा आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आपने सैलरी देनी थी, आपने अगले साल की भी सैलरी दे दी, प्रीपेड सैलरी कर दी, तो ये जो जितनी प्रीपेड करी है, ये क्या बन जाएगी आपकी? ये बन जाएगी आपकी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। और इम्पर्सनल में क्या आते हैं? इम्पर्सनल में आपके कौन से आ जाते हैं? इसमें दो तरह के हो जाते हैं, एक होता आपका रियल, और एक हो जाता है नॉमिनल। तो इस तरह भी आप इनको याद कर सकते हैं। लेकिन रूल जो है, रूल किस तरह से है? रूल तीन जगह बांट कर करने हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अच्छा, अकाउंट्स और तरह से भी हो सकते हैं। हाँ जी, अकाउंट्स को आप और तरह से भी देख सकते हैं। और तरह मतलब और क्लासिक, और अप्रोच से भी देख सकते हैं। कौन सी अप्रोच अप्रोच होगी? वो होगी मॉडर्न क्लासिफिकेशन अप्रोच, ये भी हो सकती है। तो इसमें क्या होगा? अकाउंट्स आपके पांच प्रकार के होंगे। पांच कौन से होंगे? आप क्लियर से याद कर सकते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। CLEAR, क्लियर। क्लियर में देखिए सबसे पहले तो आपका कैपिटल अकाउंट होगा। पहला कौन सा होगा? कैपिटल अकाउंट, इसको हिंदी में बोलते हैं पूंजी खाता। दूसरा L4 हो जाएगा आपका लाइबिलिटी अकाउंट। लाइबिलिटी अकाउंट इसको क्या बोलते हैं? दायित्व बोलते हैं हिंदी में। ये दायित्व हो जाएगा, जो देना है पैसा। और E4 हो जाएगा आपका एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब ये आपका व्यय खाता हो जाएगा, खर्चे का। और A4 होता है आपका एसेट्स अकाउंट। एसेट्स मतलब आपकी संपत्ति। और R4 क्या हो जाएगा? रेवेन्यू हो जाएगा। रेवेन्यू मतलब, रेवेन्यू का मतलब क्या हो जाएगा? REVENUE, रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब आपका हो जाएगा आय, व्यय, आय खाता। ठीक है, तो ये पांच तरह के खाते होते हैं, कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट्स और रेवेन्यू। क्लियर से आप याद कर सकते हैं। अब इसमें ये भी तो देखना हमें, किसको डेबिट करोगे, किसको क्रेडिट। देखो इसका बिल्कुल सिंपल रूल है।
जो आपका एसेट और लॉस और एक्सपेंस है, इन दोनों के रूल रूल सेम है और बाकी जो बचे इनके रूल सेम है। अगर देखिए एसेट बिजनेस में बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो हम क्या करते हैं, उस अकाउंट को डेबिट करते हैं। और अगर एसेट डिक्रीज होगी तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। इसी तरह से एक्सपेंसेस है, अगर इंक्रीज होगा, लॉस हो गया एक्सपेंसेस, तो इसको हम डेबिट करेंगे। और अगर ये कम होगा तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब बाकी क्या बची, कैपिटल बची, लाइबिलिटी बची, आपका रेवेन्यू बचा। तो इन सब का रूल सेम है। इन सब का क्या रूल है, अगर ये बढ़ते हैं तो क्रेडिट और कम होते हैं तो ये डेबिट। ये हो गए इसके रूल। ठीक है, अब चलते हैं वापस से अपने क्वेश्चन पर, शायद ही अब आपको कोई प्रॉब्लम आए। तो अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चंस क्या-क्या हमारे बन सकते हैं। देखिए, अब आप डेबिट क्रेडिट की भी बात आएँगी तो अब हम उनको भी करेंगे। अब यहाँ पर देखो क्या है, निम्नलिखित में से किस खाते में जमा शेष होता है? अब आप यहाँ पर ये देखें, कौन सा अकाउंट, कैरेज इनवार्ड। कैरेज इनवार्ड कौन सा अकाउंट होता है? डिस्काउंट रिसीव्ड कौन सा अकाउंट है? कैरेज आउटवार्ड कौन सा है? देखिए, कैरेज होता है आपका जो आपने भाड़ा दिया है। अगर आप सामान लेके यहाँ से बेचने जा रहे हैं तो उसको जो रख के ले जाएँगे आप, वो क्या हो जाएगा, आपका कैरेज हो जाएगा। तो जब आप रॉ मटेरियल ले आए थे, कच्चा माल लाए थे, तब भी दिया था आपने कैरेज, वो तो था कैरेज इनवार्ड। और जब आप उसको बेचने जा रहे हो तो वो भी क्या है, वो होगा, हो जाएगा कैरेज आउटवार्ड। अब यहाँ पर आप देखिए, ये क्या हो गया, आपके दोनों ही एक ही अकाउंट होंगे। कौन से? ये अकाउंट में आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। कौन से अकाउंट में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके एक्सपेंसेस हैं। क्योंकि ये आपके एक्सपेंसेस और एक्सपेंस किस में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। 3 ही तो अकाउंट होते हैं आपके, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। इसमें आदमी आएगा, इसमें कोई संपत्ति आएगी और इसमें खर्चे और आमदनी आएगी। तो आप भाड़ा दे रहे हैं तो ये आपका खर्चा हो गया, तो किस में पहुँच जाएगा? ये आ जाएगा आपका नॉमिनल में। और देखिए, पहले क्या था, कह रहे हैं जमा शेष होगा। जमा मतलब क्रेडिट बैलेंस पूछ रहे हैं। और जितना भी खर्चा आपके सामने आता है, मतलब अगर आपने एक्सपें ये दिया, इन कैरेज इनवॉर्ड दिया, आपने भाड़ा दिया, तो पहले तो नहीं दिया था। अभी आपके सामने आया है, इसका मतलब इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। तो जब ये इंक्रीज हो गया, आपके सामने आ गया, तो इसको क्या करेंगे आप, डेबिट। तो देखो, इन दोनों के तो डेबिट बैलेंस होने चाहिए और डेबिट इसने पूछे नहीं है। दूसरा देखते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड, आपको आमदनी हुई है, तो ये भी किसमें, आपकी आमदनी भी तो इसमें आ जाती है। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। ये भी कैसा हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट होगा। नॉमिनल मतलब आपका व्यय खाता, आय व्यय खाता ही हो जाएगा ये भी। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब इसमें जब डिस्काउंट आप रिसीव्ड करते हैं तो ये आपकी आमदनी है। और याद रखना, जब आपकी इनकम्स होती है तो इनकम्स को आप हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये हम वहां सीख कर आए हैं। और यही पूछा था इसने, क्रेडिट क्या होगा, तो यही क्रेडिट होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आप इसको भी देख लो। आपने डिस्काउंट अलाउड किया है, तो ये क्या है आपका, ये भी खर्चा है, ये भी एक्सपेंस है। और एक्सपेंस है तो कौन कौन सा अकाउंट हो जाएगा, या तो नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि 3 तरह के अकाउंट होते हैं ट्रेडिशनल टाइप से। ठीक है, तो आप इसको भी क्या करोगे, डेबिट, खर्चे को डेबिट करते हैं, आमदनी को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका बी था। बी था, प्राप्त छूट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। छूट स्वीकृत खाता, अब आपने डिस्काउंट अलाउड किया है, तो ये आपका एसेट अकाउंट होगा, लाइबिलिटी होगा, रेवेन्यू होगा, एक्सपेंस होगा। अब आप देखिए, आपने छूट दी है, अलाउड की है, तो सीधा सीधा आपका खर्चा है। और खर्चे को एक्सपेंस बोलते हैं, तो इसमें तो कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ कह रहे हैं, LF कॉलम इन द जर्नल इज फिल्ड एट द टाइम, कब भरा जाता है ये, जब आप जर्नलाइजिंग करते हैं। ये जर्नलाइजिंग होगा, जनरलाइजिंग करते हैं, जब बैलेंसिंग करते हैं, या आप जब करते हैं, इसको मैं सही लिख देता हूँ। ये जो है ये होगा आपका, माय डियर, ये होगा आपका पोस्टिंग होगा ये हो जाएगा आपका पोस्टिंग। और यहाँ पर हो जाएगा कास्टिंग। कास्टिंग क्या होता है, कास्टिंग होता है टोटल करना। ठीक है, जब कास्टिंग करोगे, टोटल करोगे तब, जब पोस्टिंग करोगे तब, पोस्टिंग, POSTING, हाँ जी, पोस्टिंग करोगे तब, या बैलेंसिंग करोगे तब, या जब जर्नलाइजिंग करोगे तब। ये क्या है आपका, ये हो जाएगा आपका जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग करोगे तब, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए, जब हम
एक जर्नल होता है और जर्नल होता क्या है? जर्नल में हम डेली के जितने भी ये प्राइमरी बुक होती है एंट्री की और जितने भी हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं, हम डेली के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो आज हुआ है, जो 1 तारीख में हुआ है वो 1 ही तारीख में लिखा जाएगा, 2 में हुआ वो 2 में ही लिखा जाएगा। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। तो इनको जर्नल में लिखते हैं। तो जर्नल क्या होता है आपका? जर्नल में ये कॉलम्स होती हैं, इनको आप याद रखना। 2 कॉलम अमाउंट की होती हैं, 1 कॉलम होती है आपकी एलएफ की और आपकी यहाँ पर ये हो जाता है आपकी डेट की कॉलम। तो क्या-क्या कॉलम हो जाती हैं? डेट हो जाती है, पर्टिकुलर्स हो जाता है, पर्टिकुलर्स या एलएफ हो जाता है, लेजर फोलियो नंबर, यहाँ भी अमाउंट हो जाता है और यहाँ भी अमाउंट हो जाता है। ये अमाउंट डेबिट का होता है और ये अमाउंट क्रेडिट का होता है। ये होता है आपका क्या? जर्नल होता है। जर्नल को हिंदी में क्या कहते हैं? रोज़नामचा। रोज नाम चा इसको कहते हैं, ठीक है। जर्नल को हम रोजनामचा कहते हैं हिंदी में, ये आप याद रखना। तो दिनांक, विवरण, लेजर फोलियो नंबर और रोकड़ रोकड़ डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें जो लिखा जाता है, जब आप यहाँ से एंट्री लिखे हैं इसमें डेबिट क्रेडिट एंट्री करते हैं। जब आप डेबिट क्रेडिट की एंट्री करते हैं तो इन एंट्रियों को आप पोस्ट करते हो कहाँ पर? लेजर में। तो जब आप लेजर में पोस्टिंग करोगे उस टाइम पर आप एलएफ को लिखते हो कि ये वाली एंट्री लेजर में कौन से पेज पर गई है। तो यहाँ पर आप कब करेंगे इसको? जब आप क्या करेंगे? जब आप पोस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे आप? जब आप पोस्टिंग करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। खतौनी करते हैं और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? खतौनी। जब आप खतौनी करेंगे, ठीक है। और इंग्लिश में पोस्टिंग। वैसे एक बात बताएं आपको, देखो जो आपको अच्छा लगता है इंग्लिश हिंदी, बट इंग्लिश बहुत इजी है अकाउंट्स में। और देखिए सभी जगह इंग्लिश अकाउंट्स में ही होती है, तो इजी जो होगा ना वो इसमें ही होगा। हिंदी में तो बहुत हार्ड वर्ड आ जाते हैं, आप आंसर भी कैडे हो जाएंगे आपको देने। खैर जो आपको अच्छा लगे आप उसमें कर सकते हैं। मैं तो दोनों में ही करा रहा हूँ। देखिए मेरी टीम पूरी मेहनत करती है, दोनों में क्वेश्चन को तैयार करके देती है। ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। तो ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, लेन-देन जो दर्ज किए जाते हैं वो दैनिक आधार पर कालानुक्रम में किए जाते हैं, साप्ताहिक आधार पर किए जाते हैं, महीने के अंत में किए जाते हैं, स्वामी द्वारा तय किए गए क्रम में किए जाते हैं। तो ये किए जाते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेली बेसिस पर। ठीक है, जो पहले हुआ पहले लिखा जाएगा, बाद में हुआ वो बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि सामान दान के रूप में दिया जाता है तो खाते में जमा किया जाता है। इफ गुड्स गिवन एज अ चैरिटी अमाउंट क्रेडिट इज। तो देखिए आप याद रखना, जब आप किसी को गुड्स देते हैं वो भी दान में, तो आप एंट्री क्या बनाएंगे? तो आप बनाएंगे चैरिटी अकाउंट, क्योंकि ये आपका क्या है? चैरिटी आपका खर्चा है और खर्चे को क्या करते हैं? डेबिट। तो इस अकाउंट को तो हम कर देंगे, इसके आगे तो लिख देंगे डेबिट। और टू, क्रेडिट के लिए क्या लिखते हैं? हम टू लिखते हैं। तो टू, दूसरा क्या लिख देंगे? हम परचेज लिख देते हैं। दूसरा क्या लिख देते हैं? हम परचेज लिख देते हैं, परचेज अकाउंट। तो यहाँ पर आपसे यही पूछा है, क्रेडिट क्या करोगे? अच्छा यहाँ पर हिंदी में क्या दिया हुआ है? खाते में जमा किया जाएगा। देखिए नामे जो होता है डेबिट होता है, नामे क्या होता है? नामे कहते हैं डेबिट को हिंदी में। और इंग्लिश में जो जमा होता है हिंदी में, उसको इंग्लिश में क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहे थे जमा क्या होगा? जमा का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्रेडिट क्या होगा? तो क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट हो रहा है आपका परचेज अकाउंट। अब आप आंसर दे दीजिए कि आपका परचेज अकाउंट डेबिट होगा। लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी बात जो मुझे बतानी थी, देखिए याद रखना, यदि आप दान दे रहे हो तो आप यहाँ पर चैरिटी लिख दोगे, ठीक है। अगर आपका लॉस हो गया है आग से तो आप यहाँ पर लिख दोगे लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर अकाउंट लिख दोगे, ये भी डेबिट होता है, ये भी डेबिट होता है। और अगर आपने ड्राइंग किया है तो आप यहाँ ड्राइंग लिख देंगे। ड्राइंग मतलब अपने यूज के लिए पैसा निकाला है मालिक ने बिजनेस से, इसको भी डेबिट कर दोगे। और अगर आपने सैंपल में माल दिया है तो आप सैंपल लिख देंगे यहाँ, सैंपल अकाउंट, इसको भी आप क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। अगर आपका लॉस हो गया है, चोरी हो गया है, तो आप लिख देंगे लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है। ये रास्ते में गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, रास्ते में माल आपका वो हो गया है, नष्ट हो गया है। सभी में क्या होता है? सभी में क्रेडिट यहाँ पर परचेज होता है, मैं ये बताना चाह रहा था। परचेज अकाउंट सभी में क्या होता है? ये क्रेडिट होता है। तो ये आपको याद रखना है, कोई सी भी एंट्री आ जाए
ये सभी डेबिट होते हैं और इनके डेबिट के साथ परचेज होता है। जैसे आपसे पूछ लिया दान दिया तो क्या एंट्री होगी, तो परचेज क्रेडिट में आएगा और आपका ये डेबिट में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आंसर दे दिया इसका, हाँ। नेक्स्ट, रिटर्न ऑफ गुड्स बाय द कस्टमर इज डेबिटेड टू। देखिए जब रिटर्न हो रहा है, जो आपने माल बेच दिया था, जो आपने सेल कर दिया था, आज वो वापस आ रहा है, तो इसको बोलेंगे सेल रिटर्न। क्या बोलेंगे? सेल रिटर्न। और दूसरा नाम क्या होता है इसका? दूसरा नाम होता है रिटर्न। दूसरा नाम होता है रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड होता है इसका मतलब बिक्री वापसी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बिक्री वापसी कहते हैं। जो आपने बेचा था वो क्या हो रहा है यहाँ पर? वापसी हो रहा है। ठीक है। तो जब ये वापसी होता है तो पूछ रहे हैं कि बताइए डेबिट किसको करेंगे, तो एंट्री क्या बनाएंगे? देखिए जो आपकी सेल थी वो वापस आ रही है, ठीक, कैंसिल हो रही है। जब आप माल बेचते हैं तो क्या एंट्री बनाते हैं? अगर रोहन को बेचा तो रोहन को आप डेबिट कर देते हैं और टू सेल कर देते हो। ठीक है, आज सेल वापस आ रही है, तो यहाँ पर सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न तो हो जाएगा यहाँ पर अकाउंट आपका डेबिट, और टू जो देने वाला है वो आ जाएगा। आपसे पूछा डेबिट क्या किया जाएगा, तो ये हो जाएगा सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न यहाँ लिखा हुआ नहीं है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, तो ये हो जाएगा रिटर्न इनवर्ड। तो रिटर्न इनवर्ड मतलब वापसी आवक खाता, तो इसको यहाँ पर हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कह रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाए जाते हैं। भाई गलत कह रहे हैं ये तो, हमने ये तो सीख लिया। ट्रेड डिस्काउंट सेपरेटली दिखाया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत कह रहे हैं। अलग क्यों दिखाएंगे हम इसको? कह रहे हैं कैश डिस्काउंट दिखाया जाता है अलग से बुक्स में। भाई यहाँ तो ये बात सही कह रहे हैं, कैश डिस्काउंट डिस्काउंट को तो हम अलग अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं ना तो ट्रेड डिस्काउंट ना कैश डिस्काउंट, कोई सा भी नहीं दिखाया जाएगा, ये भी गलत कह रहे हैं। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, नगद छूट दिखाई जाती है अलग से। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं, अच्छा ये पेन वाला है क्वेश्चन, रिपीटेड है ये, इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन था, क्योंकि ये स्लाइड आपको जो हक आपका टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहां पर आपको मिल जाएगी। आप उसको ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल को, और उसमें ये पूरी पीपीटी आपको मिल जाएगी, सभी नोट्स आपको वहां मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट भी हमारे चल रहे हैं, उन मॉक टेस्ट को आप जरूर सोल्व करें। उसमें पता चल जाता है किस पे कितना आता है, नहीं आता तो वहां पर आपको सिखाया भी जाता है। तो बैड डेब्ट अर्लियर रिटर्न ऑफ एंड नाउ रिसीव्ड आर क्रेडिट टू। देखिए क्या हुआ था, देखिए बैड डेब्ट क्या है, आपने किसी को माल बेचा तो वो आपका क्या बन गया? वो आपका डेटर्स बन गया। क्या बन गया? वो आपका डेटर्स बन गया। डेटर्स मतलब आपका देनदार बन गया। अगर आपने किसी को उधार माल बेचा तो वो क्या है? आपका देनदार। अब जब वो डेटर्स है, अगर वो पैसा नहीं देगा तो फिर आप उसको कहेंगे बैड डेब्ट्स। क्या बन जाएगा? वो बैड डेब्ट्स हो जाएगा। बैड डेब्ट्स मतलब डूबत ऋण, डूबत ऋण हो जाएगा वो, डूबत ऋण। ठीक है, वो आपका डूबत ऋण बन जाता है। और जब ये आपका लॉस है तो आप इसको डेबिट करते हो। तो आप एंट्री क्या बना देते हैं? अगर बैड डेब्ट हो जाता है तो बैड डेब्ट अकाउंट तो कर देते हो आप डेबिट, और टू आपकी जो डेटर्स, ये आपकी एसेट होती हैं, ये कम हो गई तो आप इसको कर देते हो क्रेडिट, डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट को आप कर देते हो क्रेडिट। ठीक है, ये पैसा डूब गया। लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा, आपसे कह रहा कि जो आपने ये माना था कि पैसा डूब गया, अगर ये आपको अचानक वापस मिल जाए तो आप एंट्री क्या बनाते हैं? फिर आप एंट्री बनाते हैं बैड, क्या बनाते हैं आप? बैड डेफ्ट, बैड डेफ्ट्स रिकवर्ड, क्योंकि वो आप आपसे रिकवर्ड हो गए, जो आपने डूबा हुआ मान लिया था रिकवर्ड हो गया। इस अकाउंट को तो करते हो आप डेबिट। ठीक है, इसको क्या करते हो? डेबिट नहीं, गलत बता रहे हैं, ऐसा नहीं। आप क्या करेंगे? आपका पैसा आएगा तो आप क्या करोगे? कैश को तो करोगे डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है, इसको डेबिट करोगे। और टू किसको? जो आपके बैड डेब्ट थे वो वापस आ गए, आपको फायदा हो गया, तो फायदे को, प्रॉफिट को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, तो आप इसको क्रेडिट कर दोगे। यही पूछ रहा था आपसे कि बताओ अगर डूबा हुआ पैसा आपको मिल जाता है अशुद्ध ऋण, तो आप किसको क्रेडिट करोगे? तो किसको क्रेडिट करोगे? बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट को। ये कहाँ है आपका? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
ललित ने ये जिस पर 2,000 रुपए का कर्ज था दिवालिया हो गया। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी कर लेते हैं। देखिए कह रहे हैं ललित हु ओव्ड 20,000 बिकम इंसॉल्वेंट। कोई ललित था। ललित कौन था? हमारा डेटर्स था। कौन था? हमारा ललित जो था वो डेटर्स था। और उसको हमने कितने का माल बेचा था? 20,000 रुपए का बेचा था। अब क्या हुआ? वो इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब दिवालिया हो गया। वो इस कंडीशन में नहीं है कि हमारा पैसा दे दे। तो जब हमने उससे उगाही करी तो हमें 1 रुपए में से 70 पैसे मिले हैं बस। बाकी 30 पैसे हर रुपए में से डूब गए। तो इसका मतलब 20 रुपए में हमें कितने मिले? 20 रुपए में जो हमें मिले, 70 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लो। 70 क्या है? ये पैसे। तो हम देखते हैं यहाँ पर पैसे के हिसाब से देखेंगे 20,000 में से हमें कितने मिलने हैं? 70 पैसे मिलने हैं। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 दूनी 14। और यहाँ पर 4 जीरो, 1 2 3 4, एक जीरो आपकी ये रही, दो के बाद डेसिमल लगा दोगे। इसका मतलब आपको कितने रुपए मिल रहे हैं? केवल 14,000 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, कितने रुपए मिल रहे हैं? 14,000 रुपए आपको मिल रहे हैं। बाकी डूब गए, कितने डूब गए? 30 पैसे 1 रुपए में डूबे। तो आपके 20,000 रुपए में कितने डूब गए? तो 20,000 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6, 3 दूनी 6 और आपकी 4 जीरो। ये पैसे हो गए, इनका रुपए बना लें। तो कितने डूब गए आपके? अच्छा, एक जीरो और है यहाँ पर 30 की, 3 दूनी 6 और 1 2 3 4, एक 5 जीरो हो जाएंगे। 5 जीरो में से दो के बाद डेसिमल लग गया, 6,000 रुपए आपके डूब गए। तो सही है। देखो 20,000 रुपए थे, 20,000 में से आपको कितने मिलने? 14,000, 6,000 आपके डूब गए। तो जनरल एंट्री क्या बनाओगे? जो मिल रहा है, पैसा आ रहा है, उसको तो आप करोगे डेबिट। कैश अकाउंट को क्या कर दोगे? डेबिट, क्योंकि कैश आ रहा है। कितना कैश आ रहा है? 14,000 रुपए आ रहा है, तो इसको तो कर दोगे आप डेबिट। दूसरा जो नहीं आ रहा, वो क्या हो जाएगा आपका? बैड डेफ्ट हो गया, डूब गया पैसा। तो क्या कर दोगे? बैड डेफ्ट, बैड डेफ्ट अकाउंट। ये भी डेबिट, क्योंकि आपका खर्चा हो गया, लॉस हो गया। कितने का? 6,000 रुपए का लॉस हो गया, इसको भी डेबिट कर दोगे। और टू में क्या कर दोगे? टू में उसका नाम जो था, कौन था? वो ललित था, ललित का हिसाब खत्म। तो ललित को कर दोगे क्रेडिट, कितने रुपए से? 20,000 रुपए से क्रेडिट कर दोगे, या आप जनरल एंट्री बना दोगे। पूछा क्या था यहाँ आपसे? आपसे पूछ रहा था डूबत ऋण खाते में डेबिट कितना करोगे। तो डूबत ऋण में कितना कर रहे हो? 6,000 रुपए कर रहे हो। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। 6,000 रुपए यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजेश ने 10,000 रुपए बकाया था और 60 पैसे, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको करें। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। इसको देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं छूट एक व्यय है। जो हम छूट देते हैं, रिबेट, रिबेट क्या है? एक एक्सपेंस है। बीइंग रिडक्शन इन द अमाउंट, जो अमाउंट को कम कर देता है। बिकॉज ऑफ द रीजन अदर देन द ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, क्योंकि ये किस वजह से दिया जाता है? जो वजह कैश डिस्काउंट और ट्रेड ट्रेड डिस्काउंट की होती है, उससे अलग दी जाती है रिबेट। तो ये बात सही कह रहे हैं, हाँ, ये सही कह रहे हैं। दूसरा क्या है? रिबेट इज अ एक्सपेंस, रिबेट एक खर्चा होता है। फर्म एंड शो इन द सेपरेटली इन द बुक ऑफ फर्म, के फर्म को अलग से दिखाते हैं रिबेट को, ये भी बात सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बताया गया था कि हम इसको, ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से अलग होता है। तो क्या इसको ये क्लियर किया कैसे होता है? तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। मतलब ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन आर ए के बारे में सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अब सुन लीजिए आप, रिबेट क्या होता है? देखिए रिबेट होता है, आपने किसी को कितने रुपए का माल दिया? 20,000 रुपए का माल बेच रहे थे, उसने कहा महंगा है, कम कर दो। आपने उसको ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, कह दिया चलो 19,000 में ले जाओ। 1,000 रुपए आपने कम कर दिया, उससे कह दिया 19,000 रुपए में ले जाओ। उसने कहा भाई पेमेंट जो दूंगा मैं 1 महीने बाद दूंगा 19,000 को। तो वो कहने लगा अगर आप 10 दिन के अंदर दे दोगे तो आपको 1,000 रुपए का और डिस्काउंट दे देंगे, उसको बोलेंगे कैश डिस्काउंट। तो ये कैश डिस्काउंट हो गया, 1,000 रुपए का मिल गया। अगर उसने 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया तो कितना पेमेंट देगा वो? 18,000 रुपए पेमेंट देगा। अब यहाँ क्या हुआ? ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया गया? सेल बढ़ाने के लिए। और कैश डिस्काउंट क्यों दिया गया? पेमेंट जल्दी लाने के लिए। अब आपका माल निकल जाता है खराब, और आप उसे फोन करके कहते हैं भाई देखो भाई 5,000 का माल मैं वापस भेज रहा हूँ, क्योंकि यह खराब है। तो आप क्या कहेंगे? अरे यार वापस मत भेज, एक काम कर, मैं जो 18,000 रुपए है ना, मान लेते हैं आपने दिए नहीं थे, तो वो कहेगा 18,000 रुपए, हाँ, तो उसमें से एक काम करना, 18 में से चल तू मुझे 17,000 रुपए दे दिए। ठीक है, तो 1,000 रुपए की जो ये मिली है रिबेट मिली है, ये भी छूट है। ये क्यों मिली है? क्योंकि माल में कमी थी, इसलिए दी गई है।
ना तो ये सेल बढ़ाने के लिए दी गई, ना ये पेमेंट लेने के लिए दी गई है, अदर रीजन से दी गई है, तो इसे क्या बोलते हैं? रिबेट बोलते हैं। अगर इसको देते हैं तो ये क्या होता है? खर्चा होता है और इसको भी डेबिट करते हैं। तो आंसर आपका ये यहाँ पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आरंभिक प्रविष्टियां मतलब ओपनिंग जर्नल एंट्री जो होती हैं, इनको कंपाउंड जर्नल एंट्री कहते हैं। हाँ जी, इसको कंपाउंड जर्नल एंट्री कहते हैं। ये कब होती हैं? जब हमारा साल शुरू होती है, तो जितनी भी एसेट होती हैं उनको तो हम डेबिट कर देते हैं और लाइबिलिटी को हम क्रेडिट कर देते हैं। अगर एसेट साइड कम आती है तो हम गुडविल लिख देते हैं, अगर लाइबिलिटी साइड आती है हम कैपिटल रिजर्व लिख देते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो पहली बात सही कह रहे हैं। दूसरा क्या कह रहे हैं? दूसरे में कह रहे हैं कि ये जो ओपनिंग एंट्री है ये पास की जाती हैं लास्ट ईयर का बैलेंस बैलेंस शीट का उसे लाने के लिए। मोर वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड क्रेडिट, एक अकाउंट ज्यादा, एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो सकते हैं, डेबिट हो सकते हैं। सही बात है, इसलिए इनको कंपाउंड एंट्री भी कहते हैं। तो बात सही है, दोनों ही बात सही है। एक्सप्लेनेशन भी सही है, बी इसका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, मतलब जर्नल एंट्री जो होती है, कौन सी? ओपनिंग एंट्री, वो कंपाउंड एंट्री कहलाती है। कंपाउंड एंट्री के उसमें एक से ज्यादा तो डेबिट हो जाते हैं और एक से ज्यादा क्रेडिट, डेबिट हो जाते हैं, एक से ज्यादा क्रेडिट हो जाते हैं। कैसे? जब आप एसेट लिखोगे तो फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग ये सब तो डेबिट करोगे। ठीक है, और क्रेडिट क्या करोगे? क्रेडिटर्स होते हैं, लाइबिलिटी हो सकती है, लोन हो सकता है फर्म पर, वो सब क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। तो एक से ज्यादा अकाउंट क्या हो सकते हैं? क्रेडिट और डेबिट हो सकते हैं, इसलिए इसको कंपाउंड एंट्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द पर्सन, वह पर्सन कौन था जिसने फर्स्ट टाइम प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम मतलब डबल एंट्री अकाउंट सिस्टम को शुरू किया? कौन था? आ, दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत का प्रकाशक कौन था? तो वो था आपका ल्यूकास पेसोली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, दोहरा लेखा प्रणाली शुरू कहाँ से हुई थी? इंडिया से, इटली से, या इंग्लैंड से, या नन ऑफ दीज? तो ये जो शुरू हुई थी ये इटली से हुई थी। इसमें मूवेबल एसेट कौन सा है आपको ये बताना है। ठीक है, डेटर्स होगा, प्रीपेड होगा, या आपका स्टॉक होगा, या परचेज होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है। मूवेबल चल संपत्ति कौन सी होगी? ठीक है, मूवेबल एसेट चल संपत्ति कौन सी नहीं है? अच्छा, कौन सी नहीं है ये बताना। तो चल संपत्ति कौन सी नहीं होगी? चल संपत्ति आपका परचेज नहीं होगा, ये एक्सपेंस अकाउंट होगा, संपत्ति अकाउंट नहीं है। तो यहाँ पर आपके ये पूरे हो जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका और बचा है जिसमें था आपका कमीशन अग्रिम प्राप्त हुए किस खाते में डेबिट होगा? कह रहे हैं चेक दो 20,000 रुपए का कमीशन प्राप्त हुआ, जिसमें से आधा अग्रिम था, एडवांस था, तो किस खाते को डेबिट किया जाएगा? तो देखो भाई, जब आपका पैसा मिल रहा है, ठीक है, तो कौन सा अकाउंट करेंगे आप डेबिट? तो देखिए, पहले आप करेंगे चेक अकाउंट डेबिट। ये इसको यूं भी लिख देते हैं, चेक इन एडवांस अकाउंट डेबिट। 20,000 रुपए के चेक में कमीशन प्राप्त हुआ, उसमें से कमीशन आधा क्या था? वो अग्रिम था। तो डेबिट क्या करोगे? डेबिट करोगे आप चेक को, चेक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू वो देने वाला, और टू में एडवांस भी आएगा, क्रेडिट में एडवांस भी आएगा, क्योंकि ये लाइबिलिटी बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, आप पूछ सकते हैं, कमेंट आपके लिए खुला हुआ है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, अभी ये हमारा क्या चल रहा है? सब बेसिक चल रहा है। जल्दी 1 2 4 दिन में आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा और एडवांस की तरफ हम चल जाएंगे। तो बेसिक की नॉलेज भी होना जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तैयारी अपनी जारी रखिए। और देखिए, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है हम उसको क्या करते हैं, शॉर्ट वीडियो में आपको दे देते हैं, तो उनको आप जरूर देखा करें। आपको लॉन्ग वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट वीडियो में ही आपको 1 2 मिनट में काफी जानकारी जो भी अपडेट होती है, क्योंकि अपडेट होना भी जरूरी है। जो जो नई नई न्यूज आती रहती है तो वो आपको मिल जाती हैं। आपका समय भी उसमें बच जाता है शॉर्ट में ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए।